लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, देश की सियासत नए नए करवट बदल रही है। तस्वीरें बदल रही हैं, बयान बदल रहे हैं, नेता अपने पाले बदल रहे हैं। कुछ भी साफ नहीं। कल तक जो एनडीए के खिलाफ थे, आज वो एनडीए के साथ खड़े हैं। आज नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्या है पूरा का पूरा सियासी खेल, आपको समझाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे इंडिया गठबंधन को लगने वाले एक और बड़े झटके की, जिससे यूपी का समीकरण बिगाड़ दिया है। लेकिन शंखनाद की शुरुआत राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ। आज 90 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल कांग्रेस पर हमलों की बौछार की, बल्कि लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी साफ कर दिया। जिस ओबीसी और आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही थी, आज पीएम मोदी उस मुद्दे पर जमकर बोले। इतिहास के पन्ने पलटे, कांग्रेस की आरक्षण नीतियों की खामियां गिनाई। ये रिपोर्ट देखिए। जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय के पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मुद्दों पर ही नहीं बोले, कांग्रेस के निजी नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी का बिना नाम लिए जिक्र किया, तो वहीं कांग्रेस के आगामी चुनाव में सीटों की संख्या को लेकर भी भविष्यवाणी की। मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं, और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है, तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी पीएसयू कंपनियों का मुद्दा भी उठाया, क्योंकि कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सरकारी कंपनियों को बेचने का आरोप लगाती रही है। अंबानी अडानी को लेकर सरकार पर हमले कर रही थी। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएसयू कंपनियों को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए, बाती की बातें यहां सुन, और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, बीएसएनएल, एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल, एमटीएनएल बर्बाद हो चुके हैं?
जरा याद कीजिए, HAL उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी, और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था HAL के नाम पर। जिन्होंने HAL को तबाह कर दिया था वो HAL के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर उधर सवाल खड़े किए तो विपक्ष को पीएम का भाषण अच्छा नहीं लगा। प्रधानमंत्री के आरोपों पर क्या कहना है विपक्ष की पार्टियों का, सुनते हैं। वो उस कांग्रेस को क्या कहेंगे जिसने देश को आजादी दिलाई। आज के पूरे भाषण को प्रधानमंत्री जी के, मैं कह सकता हूं शारीरिक रूप से नहीं, राजनीतिक रूप से ये डाइंग डिक्लेरेशन था मोदी सरकार का। इसमें उन्होंने मान लिया कि 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, हम उसको नहीं बता रहे थे अगले 5 साल में क्या करेंगे। जब 10 साल में नहीं किया तो 5 साल में क्या करेंगे। महंगाई पे बोल नहीं पाए, बेरोजगारी पे बोल नहीं पाए, 1 लाख लोगों की आत्महत्या पे बोल नहीं पाए, कितनी विकास दर रह गई उस पर नहीं बोल पाए, पर कैपिटा इनकम क्या रह गई नहीं बोल पाए, ये भी नहीं बोल पाए कि 2014 में क्या इंटरनेशनल कर्ज था और आज क्या है। स्पीच प्रधानमंत्री का होना चाहिए। ये बीजेपी के नेता का स्पीच है और चुनाव का स्पीच है। उसमें सच और झूठ का अगर हम उसमें कोई मायना रखे तो चुनाव में जैसे झूठे वादे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, संसद में अगर प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो कैसा चलेगा। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।